अमेरिका जाकर पढ़ाई करना इंडियन स्टूडेंट्स की पहली पसंद होती है। स्टूडेंट्स अपने पसंद का कॉलेज और पसंद का कोर्स चुन सकते हैं और हायर स्टडीज़ को परस्यू कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, उनको प्रोसीजर ही नहीं पता होता, उनको स्टेप बाय स्टेप तरीका ही नहीं पता होता कि आखिर क्या करना होता है एडमिशन लेने के लिए, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपको कौन से टेस्ट देने पड़ते हैं। और इस वजह से ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो ड्रीम है स्टडी अब्रॉड का, वो अक्सर इनकम्प्लीट रह जाता है। सो हमने सोचा कि आपके इस सपने को पूरा कर देते हैं, आपकी मदद कर देते हैं और बता देते हैं कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है तो किन स्टेप्स का ध्यान रखना होगा, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होने वाला है, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा और एंड में आपको क्या कुछ करना होगा। अगर आप चाहते हैं अमेरिका जाकर पढ़ाई करना तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ एंड यू ऑल आर वाचिंग एनबीटी टेक हेड। तो देखिए, अमेरिका में जाकर पढ़ाई अगर आपको करनी है तो सबसे पहला काम है कि आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जिस यूनिवर्सिटी का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, उसकी एक लिस्ट बना लें। आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस किस कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भरना है और कहाँ कहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। जब आप एक बार लिस्ट बना लेंगे ना, तो उसके बाद दूसरी बारी आती है टेस्ट की। अब देखिए, चाहे आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी कि मास्टर्स में, टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। अब जो सैट और एक्ट जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपके ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए ज़रूरी होते हैं, वहीं जो जीमेट जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपके मास्टर्स के कोर्स में एडमिशन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है कॉलेज की लिस्ट निकाल लेनी है। दूसरा काम आपको करना है अपने एग्ज़ाम के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना और सिलेक्ट कर लेना कि भाई आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि भाई आपको कौन सा टेस्ट देना है, अब आप उस टेस्ट की तैयारी में लग जाइए। लेकिन उससे पहले आपको फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, एक कॉमन फॉर्म से काम नहीं चलेगा। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका आपको अलग से फॉर्म भरना होगा और सबके लिए जो प्रोसीजर है ना वो अलग अलग होता है। तो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं पर आपको फॉर्म भरने का जो तरीका है ना वो भी पता चल जाएगा। फॉर्म भरने के बाद सबसे ज़रूरी होता है कि आपके पास जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है ना वो हो, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आपको अपनी डिटेल तो भरनी होगी, साथ ही जो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको अपलोड करने होंगे। अब वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपके स्कूल या कॉलेज का जो मार्कशीट रिकमेंडेशन है वो चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका स्कूल का जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपकी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है वो होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर किसी कॉलेज में रिज्यूमे आपका मांगा गया है तो आपको वो भी तैयार रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी तैयार रखना होगा, यानी कि जो आपका इंट्रोडक्शन है ना, आपको उसे भी तैयार रखना होगा। और फॉर्म भरते वक्त आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जो आपको करना होता है, वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, अब मान लीजिए आपका मेन लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो आपको पढ़ाई करने के लिए ना इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा। आप आइल्स का टेस्ट दे सकते हैं या फिर टॉफल्स का टेस्ट दे सकते हैं। और आप ना टेस्ट का जो चुनाव है ना वो अपनी कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी के आधार पर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि कॉलेज ए में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आइल्स के मार्क एक्सेप्टेड हैं या फिर टॉफल के मार्क्स एक्सेप्टेड हैं। उसके हिसाब से आप अपना टेस्ट दे सकते हैं और जो आपके मार्क्स हैं ना उनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है इंटरव्यू की। अब देखिए, बहुत सारे कॉलेजेस होंगे जो आपका एडमिशन के टाइम इंटरव्यू लेंगे, तो इंटरव्यू की तैयारी आपको करनी है। कई यूनिवर्सिटीज़, कई कॉलेजेस ऐसे भी होंगे कि हो सकता है आपका वहाँ पर इंटरव्यू ना हो, लेकिन जो कॉलेज इंटरव्यू लेंगे आपको वो इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप फीस भरने में थोड़े से असमर्थ हैं, यानी कि अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो आपको तुरंत से अप्लाई कर देना है। चाहे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें या फिर एजुकेशन लोन के लिए, आप इन चीज़ों को ना फटाफट से जल्दी जल्दी कर लें। ठीक है, और फॉर्म भरते वक्त आपको फीस भी सबमिट करनी होगी, इस बात का ध्यान रखना है। हर फॉर्म के लिए, हर कॉलेज के लिए एक डेफिनेट फीस होती है। अगर आप उस फीस को नहीं भरते हैं ना तो आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो आपने क्या किया, फॉर्म भी भर दिया। अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो आपने उसके लिए भी अप्लाई कर दिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, फीस भर दी और आपका एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो हो गया कंप्लीट। अब आपको इंतज़ार करना है अपने एडमिशन प्रोसेस का।
अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्टेड होते हैं, आपका फॉर्म सिलेक्टेड होता है और आप एलिजिबल होते हैं पूरी तरह से, तो यूनिवर्सिटीज़ आपको इन्फॉर्म कर देगी। आप तय डेट के अनुसार अपना एडमिशन ले सकते हैं। बट आपको यहाँ पर ना डेडलाइन का भी बहुत ध्यान रखना है। जिस तारीख को आपका एडमिशन होना है, आपको उस दिन मौजूद रहना होगा, अदरवाइज आपका एडमिशन जो है वो खारिज कर दिया जाएगा। सो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप आराम से टेंशन फ्री होकर अमेरिका में पढ़ सकते हैं। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस वीडियो की मदद से आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से अपनी तैयारी कर लीजिए। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये जानकारी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।